श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 11 कथा मेरे साईं कर चरण किथौआ कारजम कर्म जौआ श्रवण नयन जौआ मानशं वापराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत् तच्छमस्व। जय जय करुणावदे श्री प्रभु साईनाथा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित के अध्याय 11 की आगे की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। साईं बाबा की साईं सच्चरित की इस महाग्रंथ की कथा हम बाबा की द्वारका माई से साईनाथ महाराज को संसार में आई इस विपदा को दूर करने के लिए परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। हमारे आगे भी साईं हैं, हमारे पीछे भी साईं हैं। तो आपसे बस एक ही आग्रह, अगर आप बाबा की इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को आखिरी तक देखें और आखिरी में आप सभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि बाबा इस महामारी से सभी को मुक्त करें, सभी के जीवन में खुशियां लाएं और कष्टों का अंत करें। बाबा यह प्रार्थना करके आप सच्चे हृदय से साईं के इस महाग्रंथ का पाठ को श्रवण करें और हो सके तो अगर आपके घर में भी साईं सच्चरित है तो आप भी प्रतिदिन एक अध्याय साईं सच्चरित का हमारे सभी भारत के देशवासियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए बाबा के समेत सुनाएं। चलिए कल का अध्याय जो हम आपको सुना रहे थे साईं सच्चरित के अध्याय 11 की आगे की कथा हम आपको अब सुनाते हैं। हाजी सिद्ध की पालकी। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा ने अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्ध की फालके की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिसका नाम हाजी फालके था, वह मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आया। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा ना दी। सोचिए कैसा भक्त रहा होगा। अगर आप सभी किसी मंदिर में चले जाएं, अगर आपको एक दिन वहाँ से भगा दिया जाए तो आप दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। हाजी सिद्ध के पालकी की भक्ति को देखिए। उसने 9 माह तक बाबा के लिए इंतजार किया। फालके बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा ना त्यागो। सामा से साईं बाबा के अंतरंग भक्तों में से था। तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार उस समय भक्त बाबा के पास पहुंचने के लिए सामा का सहारा लेते थे, क्योंकि सामा बाबा के परम भक्तों में से एक था। फालके को यह विचार अति उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सामा से सहायता की प्रार्थना की। सामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते। अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। कम से कम एक बार तो उसे आशीष दो, आशीर्वाद दो। तब बाबा बोले, सामा तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह ही नहीं आने देता तो मैं क्या करूं। उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछ के आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। सामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने उन्हें पुनः सामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। फिर सामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। सामा यह मांस या नाद, यह सामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन, पानी की गागर उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी ऊपर उठाए और सीधे हाजी के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो। यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है। क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो। तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो
हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनिभज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगा। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट दे दिया करते थे। इस प्रकार बाबा के दरबार में हाजी भी सम्मिलित हो गए। देखिए आपने कैसे बाबा के एक परम भक्त हाजी सिद्दीकी फाल्के को बाबा ने किस प्रकार अपना ज्ञान दिया और किस प्रकार उसने मस्जिद में आने की आज्ञा दी। चूँकि वह बहुत समय तक बाबा की मस्जिद के आने के लिए इंतजार किए, लेकिन उनकी भक्ति मार्ग बहुत ही सही था और उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा बाबा को सानिध्य को प्राप्त किया। अब पढ़ते हैं बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय मैं आप लोगों को समाप्त कर दूंगा। एक बार शाम के समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए थे। पवन बहुत तेज चल रही थी और बहुत ही बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई न आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकले। प्रार्थना की वे बाहर निकल आए। मस्जिद के सामने खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का शोर कम हो गया और पवन धीरे धीरे चलने लगी। आंधी भी शांत हो गई। आकाश में छाए बादल भी हट गए और इंद्रदेव चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर साईं बाबा की जय की जयकारा लगाने लगे और साईं बाबा की संध्या की आरती प्रारंभ कर दी गई। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी तेज जलने लगी कि उसकी लपेटें ऊपर की छत तक जाने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आया कि आखिर क्या किया जाए। अग्नि में जल डालकर अग्नि शांत कर दे, अन्यथा कोई अन्य उपाय काम में लाए। परंतु बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था। परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर, जैसा यह खंभा पड़ा है ना, वैसे ही खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर अग्नि की लपटें कम हो गई और नीचे आने लगी और धुनी यथापूर्वक शांत हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं, जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। साईं बाबा की साईं सचरित की अध्याय 11 की कथा बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप कष्टों से हैं परेशान, हाँ, हमने आपको बताया बहुत सारे कष्टों के इलाज के लिए इस कथा का श्रवण आप जरूर करें, मनन करें, पठन करें। चलिए, साईं सच्चित के अध्याय 11 संपूर्ण हुआ। प्रार्थना कर लेते हैं कि हे शिरडी के साईनाथ महाराज, हमने आज आपकी द्वारिका माई में साईं सच्चित के अध्याय 11 की कथा को संपूर्ण किया। बाबा, आपसे बस यही प्रार्थना, यह महाग्रंथ का पाठ संसार में इस विपदा को दूर करने के लिए हम आपको सुना रहे हैं। बाबा, सभी पे अपनी कृपा करो बाबा, सभी के कष्टों को दूर करो बाबा और अपनी अपार कृपा सभी पे बरसाओ। इन्हीं आशाओं के साथ ओम साई राम।